हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सौर प्रताप सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो हमको क्लास 11, क्लास 12 और कंपटीशन हर जगह देखने को मिलते हैं। दोनों ही हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कंसंट्रेशन किसे बोलते हैं। जब किसी भी सब्सटेंस का एक डेफिनेट मास एक डेफिनेट स्पेस में प्रेजेंट होगा तो वो कहलाएगा कंसंट्रेशन। तो पहले कंसंट्रेशन टर्म की अगर हम बात करें तो वो है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो क्या है कि कैपिटल M इक्वल्स टू NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो NB हमारा हो जाएगा क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम इससे क्या समझ पा रहे हैं कि मतलब किसी भी सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, वो क्या कहलाएंगे? उसकी मोलैरिटी कहलाएंगे। ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन ml में हुआ तो हमको क्या कर देना है? NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देना है, तो भी हम मोलैरिटी आराम से निकाल सकते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। देखिए, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जो भी वहां सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसका कुछ ना कुछ एक डेफिनेट मास हमको मिलेगा, तो वो उसका कहलाएगा गिवन मास। और अगर उसी सॉल्यूट के मोलर मास से हम उसको डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। जैसे समझिए हमारे पास क्या है? NaOH है और ये 20 ग्राम है। ठीक है। अगर इसका नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालना है तो हमें क्या करना है? तो ये तो हो गया इसका गिवन मास। हमको क्या निकालना पड़ेगा? इसका मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं? जो भी कंपाउंड है उसमें जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे ना, तो उनके एटॉमिक मासेस का आप कर लीजिए सम। जैसे सोडियम का हो जाएगा 23, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1। तीनों को ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 40 ग्राम। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? देखिए, NB इक्वल्स टू गिवन अपॉन मोलर। तो क्या आ जाता है? देखिए, गिवन अपॉन मोलर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 अपॉन 40, दैट इज 0.5 मोल। अब मान लीजिए यही सॉल्यूट हमारे पास प्रेजेंट हो 2 लीटर वाटर में, तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी? तो देखिए, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमारे पास है 0.5 मोल, और नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो जो कि हमारे पास है 2 लीटर वाटर। अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिल जाता है 0.25 मोल पर लीटर, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 0.25 मोल लीटर इनवर्स। तो ये मोल लीटर इनवर्स या फिर मोल पर लीटर, इसकी क्या बन जाएगी? SI यूनिट। तो हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब किसी भी सॉल्यूट के कितने मोल्स 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट होंगे, वही उसकी क्या कहलाएगी? मोलैरिटी। तो मैथमेटिकली देखें तो स्मॉल m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? NB अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास ग्राम में हुआ तो क्या कर देना है हमको? 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर NB रहेगा ही रहेगा। SI यूनिट इसकी क्या निकल के आती है? देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स है तो ये मोल में रिप्रेजेंट होगा, और अगर हम देखें मास ऑफ सॉल्वेंट हम किस में ले रहे हैं? kg में। या फिर हम बोल सकते हैं क्या? मोल पर kg, या फिर ये भी बोल सकते हैं मोल kg इनवर्स। ठीक है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन अराइज होता है, क्या इन दोनों में से कोई ऐसा टर्म है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है? तो आंसर होगा यस। मोलैरिटी हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होता है, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने के साथ मोलैरिटी पे इफेक्ट आएगा। देखिए, जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे सोल्यूशन में, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होना शुरू हो जाएगा, वो ज्यादा फ्री स्टेट में जाएंगे। ऐसे केस में क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और जब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मोल्स पर लीटर वॉल्यूम वो घटना शुरू हो जाएगा। इस वजह से हमारा मोलैरिटी घटने लगता है, और वहीं पे मोलैरिटी जो है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है टेम्परेचर का। इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम।